बहुत आम खबरें हैं, दोनों मैंने आपके सामने रखनी है। एक तो पूरे पाकिस्तान में भूचाल आया हुआ है, जो एक खबर हम्माद अजहर साहब ने सबसे पहले लगाई और उसके बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सोशल मीडिया ने उसको लगाया। शौकत बसरा साहब ने उसके ऊपर कुछ तहकीकात की और मेरी शौकत बसरा साहब से बड़ी तफसीली बातचीत हुई है। ये मामला है एक लाश का। एक लाश जो है वो इस्लामाबाद से लाई गई है जनूबी पंजाब में और उसको दफन किया गया है। लेकिन जब उसको दफन किया गया तो पता चला कि उसको तो गोली लगी है। हालांकि ये बताया गया लाश देते हुए कि इसको गोली नहीं लगी, बल्कि ये एक एक्सीडेंट के अंदर मारा गया है। लाश की हालत भी बहुत अजीब थी। कहानी है क्या, मैं आपको बता देता हूं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो क्लेम इसके बाद सामने आया, या जो ऐनी शाहिदीन कुछ पैदा हुए हैं नए, उनके जो क्लेम सामने आ रहे हैं वो ये कहते हैं कि उन्होंने बहुत सारी लाशें देखी हैं। एक लाश उस मुर्दा खाने में नहीं देखी गई, 2 नहीं देखी गई, 10 नहीं देखी गई, बहुत ज्यादा लाशें देखी गई हैं। मैं अगर आपको नंबर बताऊंगा तो भूचाल आ जाएगा। या जितनी बड़ी तादाद में, जैसे मुईद पीरजादा साहब ने एक दावा किया था, ये उस लेवल का दावा सामने आया। ये है क्या, ये मैं आपको बता देता हूं कि जनूबी पंजाब में राशिद नाम का कोई शख्स था जो जनूबी पंजाब का रहने वाला है। अचानक इसके भाई को एक टेलीफोन कॉल आती है और उसको ये पूछा जाता है आसिफ गल कर रहे हैं। उसने कहा जी मैं आसिफ बात कर रहा हूं। उसने कहा जी आसिफ तुम राशिद के भाई हो? उसने कहा जी मैं राशिद का भाई हूं, हमारे वालिद का नाम जो है वो मोहम्मद शफीक है। बिल्कुल ठीक है जी। वो कंफर्म करता है बंदा। पहले कॉल आती है वो अननोन नंबर से आती है। ये जो एजेंसियों की कॉल्स होती हैं या मखसूस लोग जो ताकतवर लोग हैं पाकिस्तान के अंदर, जब वो कॉल करते हैं तो आपके मोबाइल में कोई नंबर ही नहीं आता, लिखा हुआ आ जाता है अननोन। यानी आप पता ही नहीं कर सकते कि ये बंदा कौन था जिसने आपको कॉल की है। ये फैसिलिटी उनके पास होती है कि वो ऐसी कॉल करते हैं जिससे एक दबाव पैदा होता है। फिर जब उसने डरते डरते फोन उठाया तो उसको बताया गया कि तुम्हारा भाई जो है वो राशिद, वो उसका एक्सीडेंट हो गया और उसकी डेड बॉडी ले लो। इस पे उस बंदे ने कहा, जो आसिफ है, उसने ये कहा जी कि मैं आप पे कैसे एतबार करूंगा, आप अननोन नंबर से बात कर रहे हैं, वो डेड बॉडी को सरकारी आदमी है, आप कौन है, अपना तारुफ करवाएं। तो उस बंदे ने ये कंफर्म करके कि ये फैमिली वही है, फोन बंद कर दिया कि तुम सब्र करो, मैं कॉल तुम्हें करवाता हूं। बाद जनाब कॉल आती है दोबारा और अब के कॉल करता है एएसआई इम्तियाज। ये सब्जी मंडी थाने का एएसआई है। ये अब सारी तहकीकात मैंने की है, मैं चीजें आपके सामने रख रहा हूं। ये जो इम्तियाज नाम का एएसआई कॉल करता है, ये बताता है जनाब कि राशिद की इस्लामाबाद में रोड एक्सीडेंट में मौत हो गई है, फैमिली मेंबर आ जाए और वो आकर उसकी लाश ले जाएं। तो एक और बंदा वहां जाता है, वो जाकर 6,000 रुपया देता है नकद एएसआई इम्तियाज को कि यार तुम ये पैसे ले लो हमसे और हमें डेड बॉडी आप दे दें, ये पैसे रिश्वत आप ले लें और डेड बॉडी हमारे हवाले करें, हम लेकर जाए रेमियर खान में जाकर उसको दफनाएं, उसकी फैमिली के हवाले करें। उनके घर वालों का बुरा हाल है। ऐसे ही उस लड़के को लेकर साथ मुर्दा खाने के अंदर चला गया। ये पिम्स अस्पताल का मुर्दा खाना है। अंदर गया, उसने एक बॉक्स बाहर निकाला और पहचानने के लिए कहा लाश को। तो उसने बताया जी कि उस एक बॉक्स के अंदर बगैर कफन के 3 लाशें पड़ी थी। इसके आप 2 मतलब ले लेना, एक तो रखने वाले ने 3 रख दी, अब ये रखने वाला जो है वो इतना तो बेवकूफ नहीं है, हर लाश को अलग अलग बॉक्स में रखना चाहिए। तो लाशें इतनी ज्यादा है वहां पे कि एक बॉक्स में 3 रखनी पड़ी। ये कॉमन सेंस की बात है जो समझ आती है। उसने कहा ये ऊपर नीचे पड़ी हुई थी, 3 लाशें पड़ी हुई थी, हमने अपना बंदा पहचान लिया कि जनाब ये बंदा है, ये आप डेड बॉडी हमें दे दें। अब वो जो लड़का वहां गया था उसने ये क्लेम किया है, और वो जो इस्लामाबाद वाले लोग हैं वो ये क्लेम करके बताते हैं बाकायदा, और इस पर मैं आपको बताऊं वीडियो के प्रूफ्स मौजूद हैं। ये मैं आपको बता रहा हूं, शौकत बसरा के पास वो सबूत मौजूद हैं जो सबूत पूरे निजाम को हिलाकर रख देंगे। गो कि इस वक्त लोग बहुत खौफजदा हैं, बहुत परेशान हैं। हुआ ये कि डेड बॉडी दी गई, उसने कहा जी वहां बहुत सारी डेड बॉडीज थी, और जब एक बक्से के अंदर 3 डेड बॉडीज हैं तो इस्लामाबाद के क्राइम रिपोर्टर से हिसाब लगा लेना कि एक बक्से में 3 डेड बॉडीज क्यों रखनी पड़ गई। बॉडी लेकर वापस चले गए और ले जाकर वहां पे रेमियर खान में हवाले कर दिया गया। वहां पे जो तदफीन का मामला शुरू हुआ तो उनके अब कुछ अजीज जो है जिनका मेडिकल से भी ताल्लुक है थोड़ा बहुत, वो जो समझता है इस मामले को, मेडिकल साइंस को, उस बंदे ने कहा जी ये तो डेड बॉडी ताजा है ही नहीं, ये तो बहुत दिन पहले का मरा हुआ बंदा है आपका। क्या मतलब? उन्होंने कहा डेड बॉडी तो अकड़ी हुई है, ये बंदा तो कई दिन पहले का मारा गया बंदा, ये तो अभी आज की, कल की, परसों की तो हलाकत ही नहीं है एक्सीडेंट की। तो उसके बाद उसके घर वालों ने उसको जब नहलाना शुरू किया, गुस्ल देना शुरू किया,
तो उसकी बॉडी में गोली का निशान मिला। उसे गोली लगी थी जो मेन आपकी आर्टरी होती है टांग के ऊपर, ये यहां पे फ्रंट साइड से उसको गोली लगी थी। इस बंदे को तो गोली लगी है। अब उसकी वीडियो वहां कोई बना रहा था, वीडियो बन गई, रोला पड़ गया, ये वीडियो मार्केट में आ गई। हमाद अजहर के बाद इंफॉर्मेशन आई, उन्होंने शेयर कर दी, सबने शेयर कर दी। अब इससे जुड़ी सारी इंफॉर्मेशन बाहर आना शुरू हो गई है और शौकत बसरा ने बहुत बड़ा क्लेम किया। मेरी जब उनसे बात हुई तो उनके पास नाकाबिले तरदीद सबूत मौजूद हैं, लेकिन ये सारी की सारी फैमिली को इस वक्त पूरी तरह से घेरे में ले लिया गया है और जितने भी लोग इस केस के अंदर अब तक इन्वॉल्व हुए हैं उन सब अफराद को घेरे में ले लिया गया है। मैं अभी तक ये क्लेम नहीं कर रहा कि वहां कितनी डेड बॉडीज है, मैं आपको वो बता रहा हूं जो इंफॉर्मेशन मुझे इन लोगों ने दी है। अगर आप अस्पताल में बात करेंगे तो वो तो बात करने के लिए तैयार नहीं है। मैंने वहां 2-4 लोगों से बात की, उन्होंने कहा वहां तो इंफॉर्मेशन छुपा लेते हैं। बल्कि जब ये सानिया हुआ उसके बाद कई दिनों तक तो वहां पे पैरामिलिट्री फोर्सेस खड़ी रही हैं अस्पताल के बाहर। अस्पताल के अंदर आने जाने की किसी को इजाजत नहीं थी। जो सहाफी अंदर बाहर आ जा रहे थे, साकिब बशीर और मुतीउल्लाह जान साहब, इनको उठा लिया, इनके ऊपर मंशियात का पर्चा भी डाल दिया। तो कुछ तो था पिम्स अस्पताल में जिसकी वजह से इतनी पर्दादारी थी। इतनी बड़ी बात सामने आ गई है, इंटरनेशनल मीडिया को बुलवाना चाहिए और हुकूमत को इसके ऊपर अपनी तफसीलात बतानी चाहिए। मुझे जो 1-2 लोगों ने कहा, उन्होंने कहा जी पिम्स के ऊपर जो है वो दोबारा से कड़ी सिक्योरिटी है और वहाँ से ये मुमकिन है कि अगर कोई लाशें वहाँ मौजूद हैं तो उनको गायब कर दिया जाए।